हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस टीएचडी पीएचडी की रिगार्डिंग क्लासेस अपलोड हो रही थी। तो हमारा टीएचडी का एग्जाम तो बहुत अच्छे से गुजर गया, सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए थे मैंने। तो अब बारी है पीएचडी की। पीएचडी की क्लासेस भी आपके अपलोड होना शुरू हो गई हैं। आपको मॉर्निंग में ही कल एक पीएचडी की क्लास मिल गई इंपॉर्टेंट, तो उसको देखना बिल्कुल भी मत छोड़े। और उसी के रिगार्डिंग उसी मीन्स हमारा जो है उसमें हमने कंप्लीट कराया था द लास्ट लेसन एंड द लॉस्ट स्प्रिंग। तो मैंने आपसे कहा था कि इसका एमसीक्यू मैं लेकर आऊँगी इन दोनों चैप्टर का, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस उसी पर्पज़ से मॉक टेस्ट आपका ये सीरीज़ फर्स्ट है, जो कि हमारा डे फर्स्ट का ये सीरीज़ है, देख रहे हैं आप। तो इसमें हम क्लास 12 के एनसीईआरटी के एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। इससे आपका ये दोनों चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका 100% है कि आपके इन दोनों चैप्टर से चाहे जहाँ से क्वेश्चन है वो फंसेंगे ही फंसेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वीवा ला फ्रांस बिकम इमोशनल एविडेंस ऑफ एम हैमेल। बताइए क्यों ये इमोशनल एविडेंस बन जाता है। ये वाला वर्ड जो है आपका वीवा ला फ्रांस, इसका मीन्स, इसका मतलब क्या होता है बताइए। तो इस फर्स्ट ऑप्शन है सैडनेस एंड पैट्रियोटिज्म। सेकेंड है फिनैलिटी एंड डिप्रेशन। सी ए है नॉस्टैल्जिया एंड इमोशनल आउटबर्स्ट। ऑप्शन डी है लव फॉर द स्कूल एंड टीचिंग एज अ प्रोफेशन। तो राइट आंसर आप बताइए। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो यस, यू आर राइट। फर्स्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म। क्योंकि ये वाला वर्ड फ्रेंड पूरा ही पूरा देशभक्ति से चूर है, इसलिए ये वर्ड बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं मिस्टर हैमल। देखिए, राइट आंसर इज ए। फिर हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट स्कीम अंडर द प्रूशियन रूल। तो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है प्रूशियन रूल के अंडर। बताइए कौन से दो आते हैं। मैंने आपको जब समरी कराई थी तो बहुत अच्छे से क्लियर कराया था। तो ऑप्शन ए अल्सेस एंड बर्लिन। ऑप्शन बी बर्लिन एंड लोरेन। ऑप्शन सी अल्सेस एंड लोरेन। ऑप्शन डी द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस। बताइए कौन सा है राइट आंसर। तो यस, राइट आंसर इज अल्सेस एंड बर्लिन। ये वाला राइट आंसर है आपका। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर एम हैमल, मिस्टर हैमल नहीं बोलेंगे, एम हैमल इमर्जेस एज अ व्हेन ही टीचेस हिज लास्ट लेसन। कि वो डूब जाते हैं मीन्स कि, तो जब वो अपना लास्ट लेसन टीच करते हैं तो क्यों किस चीज़ में वो डूब जाते हैं। तो बताइए। ऑप्शन ए मीक पर्सन। ऑप्शन बी ट्रू पेट्रियट। ऑप्शन सी रिपेंटेंट मैन। ऑप्शन डी डिफिटेड द मैन। यस, यू आर राइट। ट्रू ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ट्रू पेट्रियट। मतलब वो पूरे बहुत ही ज़्यादा देशभक्त रहते हैं ना, वो सच्चे देशभक्त रहते हैं। वही अपना लास्ट लेसन भी देशभक्ति पे ही करते हैं कि भले ही तुम्हें जर्मन आज के बाद सिखाया जाए, जर्मन लैंग्वेज तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन बनाया जाए, बट तुम अपने मदर टंग को नहीं भूलना, उसको तुम लोग जीवित रखना, क्योंकि मदर टंग ही है जो तुम्हें आज़ादी दिलाएगी। तो मतलब देशभक्ति से रहते हैं, सच्चे देशभक्त रहते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द ऑथर अर्ग द रीडर टू रेस्पेक्ट हिज लैंग्वेज। तो क्यों जो जो ऑथर है हमारी, तो क्यों मिस्टर हैमल के थ्रू क्यों मतलब कहती हैं कि अपनी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए इट इज़ ऑप्शन ए इट इज़ व्हाट मेक्स यू रेस्पेक्ट योर कंट्री मैन। ऑप्शन बी इट इज़ द की ऑफ फ्रीडम। ऑप्शन सी यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। ऑप्शन डी इट इज़ यूनिक एंड रिफ्लेक्ट्स ए लिटरेचर एंड आर्ट। मैंने इसके पहले ही अभी आपको उदाहरण दिया, तभी मैंने इसका आंसर तो आपको पहले ही बता दिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, यू आर राइट। वो कहती हैं कि अगर आप लोग अपना मदर टंग छोड़ दोगे तो आप लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। एक मदर टंग ही है जो कि आपको इस बाध्यता से मीन्स वो फ्रीडम दिलाएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज हैमल ब्लेम द पेरेंट्स। वो क्यों कहते हैं मतलब पेरेंट्स को क्यों ब्लेम करते हैं। जब वो फ्रेंड्स अपना होमवर्क करके नहीं आता तो वो कहते हैं कि लास्ट लेसन में कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की और तुम्हारे टीचर की गलती है। तो क्यों ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है।
ऑप्शन ए, दे प्रेफर चिल्ड्रन टू वर्क इन फ्रेम्स. ऑप्शन बी, दे वर नॉट स्ट्रिक्ट. ऑप्शन सी, दे डिड नॉट कम टू एम हैमल्स क्लास. ऑप्शन डी, दे डिड नॉट लव द फ्रेंच लैंग्वेज. तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है. यस, यू आर राइट. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्योंकि वो कहते हैं जब टीचर तुम्हें अच्छे से फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे तुम्हारे काम के लिए, तो तुम्हें क्यों, तो तुम्हारी गलती नहीं है. तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम्हें, दे प्रेफर्ड चिल्ड्रन टू वर्क इन फॉर्म, मतलब तुम्हें ध्यान तो देना चाहिए ना. तुम्हें एक फॉर्म में अगर वो प्रेफर करेंगे तभी तुम होमवर्क करने के लिए तैयार होगे. तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम होमवर्क नहीं करिए, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, तुम्हारे टीचर की गलती है. बट इस वाले क्वेश्चन ओनली पेरेंट्स ही पूछा है, तो हम पेरेंट्स का ही आंसर देंगे. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट. तो कौन सा मार्च करते रहते हैं बताइए. ऑप्शन ए, द डिपार्चर ऑफ हैमेल. ऑप्शन बी, डाउन ऑफ प्रशिया इन फ्रांस. ऑप्शन सी, फ्रीडम फॉर फ्रांस. ऑप्शन डी, सोरो ऑफ द विलेजर्स. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा. यस, यू आर राइट. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. डाउन ऑफ प्रूशिया इन फ्रांस, क्योंकि वो जो प्रूशिया का रहता है ना, तो उसी के लिए वो मार्च करते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द लास्ट लेसन थॉट बाई हैमेल सिम्बलाइज. मतलब लास्ट लेसन वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करके वो बोलते हैं, किस चीज़ को वो टॉट करते हैं, मतलब किस चीज़ को लेकर सिम्बलाइज करके वो सिखाते हैं. ऑप्शन ए, नो मोर टीचिंग ऑफ फ्रेंच. ऑप्शन बी, डोमिनेशन ऑफ प्रूशिया. ऑप्शन सी, लर्निंग ऑफ जर्मन. ऑप्शन डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम. तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा. मैंने समरी में बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा था, और क्वेश्चन आंसर में भी ये वाला साथ क्वेश्चन था, है ना. मैंने जब समरी आपको ये वाला चैप्टर का कराया, तो फिर उसमें मैंने 10-15 क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं लास्ट में. अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा. तो बताइए राइट आंसर क्या है. यस, यू आर राइट. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. लोग वो कहते हैं कि इन लोगों ने जब मेरे हम लोगों पे मतलब कि इतनी वो की है, बाध्यता की है, मीन्स की रूल कर लिया है, तो इससे हमारे लैंग्वेज को तो लूज हुआ ही, और हमने अपनी फ्रीडम भी खो दी है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन. तो बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था. टू क्लोज द, ऑप्शन ए, टू क्लोज द स्कूल. ऑप्शन बी, टीच जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन. ऑप्शन सी, टू ओपन अ न्यू स्कूल इन अल्सेस एंड लोरेन. ऑप्शन डी, दैट हैमेल वुड हैव टू लीव. तो बताइए राइट आंसर क्या है. यस, यू आर राइट. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. ऑप्शन बी, वो कह रहे थे कि अब जो बर्लिन और जो अल्सेस का, नहीं सॉरी, जो अल्सेस और लोरेन के जितने भी अब स्कूल हैं, उन सब में जर्मन लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा. मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, है ना. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वॉज अनयूजुअल अबाउट एम हैमल्स ड्रेस. तो उस दिन जब फ्रेंच आया स्कूल में, फिर देखा कि उसके टीचर बहुत ही अलग लुक में हैं. ऐसे ड्रेसअप तो वो तभी लेते हैं जब किसी इंपॉर्टेंट डे रहता है या किसी अवार्ड का दिन रहता है, तभी रहते हैं. तो वो क्या अनयूजुअल उसको लगा. तो बताइए. और ऑप्शन ए, और क्लीन क्लॉथ. ऑप्शन बी, और अ ब्रांड न्यू आउटफिट. ऑप्शन सी, और क्लॉथ ही ओन और ऑन अ प्राइज डे. मैंने अभी आपको कौन सा बताया. ऑप्शन डी, और ट्रेडिशनल फ्रेंच क्लोथ्स. तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा. यस, यू आर राइट. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. मतलब वो ऐसा ड्रेस पहने थे जो कि वो मोस्टली वो जब प्राइज वगैरह रहता था, प्राइज के डेज पे, तभी वो ऐसा ड्रेस पहनते थे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहता तभी वो ऐसा ड्रेस पहनते थे कि ऐसा ग्रीन ग्रीन ब्यूटीफुल कोट पहनते थे, एक कैप लगाते थे, सिल्क कैप लगाते थे, एंड उनका शर्ट बहुत वो ऐसा रहता था. तो बहुत ही अलग सा ड्रेस वो पहने थे. ऐसा वो मोस्ट किसी ओकेजन पे ही ड्रेस वो पहनते थे. तो ये बहुत शॉकिंग था फ्रेंच के लिए. क्वेश्चन नंबर 10, हु आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू हरी टू स्कूल. कौन जब स्कूल वो जाता है, जब फ्रेंच जल्दी जल्दी पहुंचता है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हुआ रहता है, पार्टिसिपल पे मिस्टर हैमेल उसको क्वेश्चन दिए थे बट नहीं क्या करता है, तो स्कूल नहीं जाना जाता, फिर बहुत सोच समझ के जाता है स्कूल. मैंने आपको स्टोरी में बताई थी समरी में. फिर वहाँ पर जब जाता है तो कौन उससे कहता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मत जाओ, मतलब वो कौन उससे पूछता है गेट के पास. तो बताइए. ऑप्शन ए, ओल्ड हॉशर. ऑप्शन बी, फार्मर मेयर. ऑप्शन सी, फार्मर पोस्टमास्टर. ऑप्शन डी, ब्लैक स्मिथ वॉचर. तो बताइए राइट आंसर क्या है. यस, यू आर राइट. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. जब वो गेट के पास पहुंचता है तो जो ब्लैक स्मिथ वॉचर रहता है वो कहता है कितना जल्दी क्यों जा रहे हो, धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ. क्वेश्चन 11,
द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर। अब बताइए, जो मैंने बताया था आपको कि जो वो पर्शियन और फ्रेंच वॉर हुआ था वो कब हुआ था, तो उसी टाइम ये स्टोरी भी लिखी गई थी। तो बताइए राइट आंसर क्या है। 18, ऑप्शन ए 1869, 1870, ऑप्शन बी 1870, 1871, ऑप्शन सी 1872, 1873, ऑप्शन डी 1870 से लेके 1872। बताइए राइट आंसर क्या है। यस यू आर राइट, 1870 से लेके 1871, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, just a second. why did why did मिस्टर एम हैमिल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्यों कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है। बिकॉज ऑप्शन ए बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, बिकॉज ऑप्शन बी बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, बिकॉज, और ऑप्शन सी बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रेंच, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर करवाया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यस, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज वो कहते हैं। ओके, यहाँ पास आप देख सकते हैं राइट आंसर इज मेंशन हियर। क्वेश्चन 13, ओ इसका तो सॉरी आपने देखा तो नहीं इसका तो आंसर आप पहले ही देख गए। तो चलिए इसको कवर कर लेते हैं। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। कौन कौन बैक, जो क्लास रहता है उनके बैक बेंचेस पे कौन बैठे रहते हैं। ऑप्शन ए वीक स्टूडेंट, ऑप्शन बी टीचर्स, ऑप्शन सी मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, ऑप्शन डी विलेजर्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख ही गए हैं। यस यू आर राइट, विलेजर्स बैठे रहते हैं वो, क्योंकि उनको थैंक यू बोलने, टीचर जो मिस्टर हैमल रहते हैं उनको थैंक यू बोले आए रहते हैं। तो जो पीछे की जितने भी सीट खाली रहती हैं तो सारे विलेजर्स उस पर जाके बेचारे बहुत ही साइलेंटली वे में बैठे रहते हैं, उनको मीन्स थैंक यू बोलने के लिए, उनके 40 साल के वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए और उनको थैंक यू बोलने के लिए कि आपने हमारे लिए इतने साल ईमानदारी से हमें और हमारे बच्चों को टीचिंग किया है। तो यहाँ पास आ गया हमारा जो सेकंड चैप्टर है दी लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पास हमारे दी लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अभी तक हम जो कर रहे थे द लास्ट लेसन से कर रहे थे, अभी यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ओके, वेयर डिड साहेब मीट द ऑथर। साहेब जो रहता है वहाँ पास मेन कैरेक्टर, मैंने बताया था 2 स्टोरीज में बताई गई है। एक साहेब की रहती है, एक महेश की रहती है, शायद महेश या मुकेश, मुझे याद नहीं है मुकेश की या महेश की, एम से ही है स्टार्ट। अभी तो नाम आ ही जाएगा। तो इसमें 2 बच्चे रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल में, प्रोटोगोनिस्ट रोल में प्ले कर रहे हैं। तो कहाँ पास ऑथर मिली थी साहब से, तो ऑप्शन ए रोलकेला, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी इन ऑथर्स नेबरहुड। तो बताइए कहाँ पास मिली थी। यस यू आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वो इन ऑथर्स नेबरहुड, मतलब कि वो लोग मतलब कूड़ा करकट बिनने वाले थे मीन्स। तो वो लोग कहीं भी जहाँ पास भी उनको ज़्यादा कूड़ा दिखता था वहाँ पास अपना टेंट लगा देते थे। तो ऐसे ही एक दिन क्या किए कि ऑथर के नेबर बगल में भी ऐसा ही अपना टेंट लगा दिए। तो वहीं पास जो हमारी ऑथर रहती हैं उनसे मिलती हैं। किससे मिलती हैं, छोटे बच्चे साहब से, जो कि क्या रहता है, एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉरी फ्रेंड, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना है बस लिटरेचर पॉइंट सर्च करना है। लिटरेचर का एल कैपिटल रहेगा और पी का पी कैपिटल रहेगा। बाकी सब ऐसा ही नॉर्मल और टाइप करके आप मुझे लिटरेचर पॉइंट सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्राउचिंग। स्क्राउचिंग का मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए बेगिंग, ऑप्शन बी सर्चिंग, ऑप्शन सी डिज़ायर, ऑप्शन डी नीड। तो बताइए इसका मतलब क्या होता है। यस यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सर्चिंग मीन्स वो लोग क्या करते हैं कि कूड़े करकट में बहुत ज़्यादा स्क्राउचिंग करते हैं, मतलब सोचते हैं कि कुछ छोटा सा कॉइन, कुछ कॉइन मिल जाए या फटे पुराने जूते कपड़े कुछ भी मिल जाए तो वो उनके लिए सोने के समान रहता था। ये मैंने आपको बताया था, मतलब गोल्ड के समान रहता था वो ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज साहेब्स रियल नेम। साहेब का रियल नेम क्या था। तो साहेब ए आलम, ऑप्शन बी साहेब ए अलाम बहादुर, ऑप्शन सी साहेब ए कमाल, ऑप्शन डी साहेब ए मलिक। तो बताइए राइट आंसर क्या है। यस यू आर राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसका पूरा नेम रहता है साहेब ए अलाम, बट उसको सब लोग साहेब साहब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ही लिव्स हिज कंट्री।
वो अपनी कंट्री क्यों छोड़ देता है साहब? क्योंकि वो बांग्लादेश से आया रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑप्शन ए टू गेट बेटर एजुकेशन, ऑप्शन बी टू सर्च ऑफ गोल्ड इन गार्बेज, ऑप्शन सी देयर फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स, ऑप्शन डी दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर कंट्री। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका? यस यू आर राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देयर फील्ड्स वर डिस्ट्रॉय बाय स्टॉर्म्स, उनका जो जहाँ पास वो लोग रहते थे वो स्टॉर्म के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो सारे फिर क्या वहाँ से चले आए और कहाँ पास रहने लगे? बांग्लादेश से, मतलब कि वहाँ से आके दिल्ली में रहने सेटल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द एडवाइस ऑफ द ऑथर ऑफ टू गो टू स्कूल, मतलब जब ऑथर उसको एडवाइस करती हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो उस पर क्या क्या रिप्लाई रहता है उसका? ऑप्शन ए ही सेड ही डजंट लाइक स्टडीज, ऑप्शन बी ही डिडंट हैव मनी टू गो टू स्कूल, ऑप्शन सी ही डिनीड हैविंग स्कूल इन नेबरहुड, ऑप्शन डी ही डिड नॉट हैड यूनिफॉर्म। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यस यू आर राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ही डिनीड हैविंग स्कूल इन नेबरहुड, कहता है कि मतलब वो एकदम ही डिनीड कर देता है कि उसके नेबरहुड भी स्कूल नहीं वो गए हैं, मतलब वो बिल्कुल ही मना कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रॉमिस डिड द ऑथर फील असेम्ड फॉर नॉट कीपिंग हिज प्रॉमिस। तो कौन सी प्रॉमिस करती है और उसके बाद वो बहुत बेचारी शर्मिंदा भी हो जाती है क्योंकि अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाती है। तो ऑप्शन ए टू गेट हिम अ पुका हाउस, ऑप्शन बी टू अलिविएट हिज पॉवर्टी, ऑप्शन सी टू ओपन अ स्कूल इन नेबरहुड, ऑप्शन डी टू प्ले टेनिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? यस यू आर राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, टू ओपन अ स्कूल इन नेबरहुड। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द ऑथर कॉल हिज लाइफ अ ब्लीक वर्ड, वो अपनी लाइफ को क्यों ब्लीक वर्ड बुलाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? मैं ऐसे थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ, भले ही ऊपर नीचे हम लोग कर लेंगे। तो ऑप्शन ए है बिकॉज ऑथर हैड, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन ए बिकॉज ऑथर हैड लिटिल होप ऑफ एवरीथिंग गोइंग वेल इन हिज लाइफ, ऑप्शन बी ऑथर थॉट हिज फ्यूचर वुड बी इन गार्बेज पिकिंग ओनली, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज सी फाउंड साहेब्स फ्यूचर इन डार्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यस इसका राइट आंसर ऑल ऑफ डी, ऑल ऑफ द एबव ही है, क्योंकि इन सब चीज़ों से वो चिंतित रहती है, कहती है कि इससे तो मतलब कि गवर्नमेंट को भी कोई नहीं कोई ऐसी पॉलिसी निकाल रहे हैं जिससे कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ये सब गार्बेज वगैरह उठाने में मतलब कि फाउंडेशन कर देना चाहिए, उनकी स्कूलिंग की व्यवस्था करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक साहेब्स स्क्राउडलिंग वर्क वॉज इज अकॉर्डेंस विथ हिज नेम? बताइए, डू यू थिंक साहेब्स स्क्राउडिंग वर्क वॉज हिज अकॉर्डेंस विथ हिज नेम, उसके नेम के अकॉर्डिंग उसका काम सही था, आपको लग रहा है? तो ऑप्शन ए इज यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी अ लिटिल बिट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो बताइए। यस यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नहीं, उसके नाम को देख के आपको लग रहा था कि इतना अच्छा प्यारा बच्चा क्या ऐसा काम करता होगा, कूड़ा करकट गार्बेज मीन्स उठाता होगा। क्वेश्चन नंबर तो नहीं डला है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं ऐसे ही। तो वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, जब ऑथर उससे पूछती हैं तो हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। तो ये कौन पूछता है आपसे? बताइए, साहब से कौन पूछता है? ऑप्शन ए साहब मदर, ऑप्शन बी साहब, ऑप्शन सी ऑथर, ऑप्शन डी मुकेश। तो बताइए ये कौन पूछता है? तो यस इसका राइट आंसर है ऑथर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑथर है इसका राइट आंसर। ऑथर पूछती हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, इतनी गर्मी में भी तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी, तुम्हारे पैर नहीं चल रहे हैं? तो बेचारा और कहता है, इसका आंसर अभी है एक, ये क्वेश्चन भी डला हुआ है तो अभी बता दूंगी तो आप लोग तो बहुत कि क्लियर हो जाएगा, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, है ना? वैसे आपका फ़ायदा हो तो मुझे खुशी होगी। वाई डज द ऑथर थिंक पुअर चिल्ड्रंस लाइव बेयर फुट, तो ऑथर को क्यों ऐसा, स्टार्टिंग में ऑथर को क्यों ऐसा लगता है कि जो पुअर बच्चे रहते हैं वो बेयर फुट में नंगे पैर ही उनको चलना अच्छा लगता है, वो क्यों क्यों उनको ऐसा लगता है? तो ऑप्शन ए इट इज़ अ वे ऑफ शोइंग पोवर्टी, ऑप्शन बी दे डोंट हैव मनी टू बाय, ऑप्शन सी देयर पेरेंट्स डोंट गेट देम, ऑप्शन डी दे इंजॉय वॉकिंग बेयर फुट। तो बताइए राइट आंसर क्या है?
तो यस यू आर राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्टार्टिंग में ऑथर को लगता है कि ये लोग अपनी गरीबी शो करने के लिए, अगर इनके पास चप्पल है तो भी ये अपनी गरीबी शो करने के लिए बेयर फुट मीन्स नंगे पैर से चलते हैं, बट राइट ऐसा रहता नहीं है। उसके उन लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं रहते हैं कि वो लोग चप्पल वगैरह खरीद सके। एट द एंड ऑथर को थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ भी होता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है कि उनके पास पैसे ही नहीं हैं। ओके, आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। Who told the author the story of the temple and the shoes? कौन टेम्पल और शूज़ की स्टोरी कौन ऑथर से बताता है? तो ऑप्शन ए मुकेश, ऑप्शन बी मैन फ्रॉम यूडीपी, ऑप्शन सी साहेब, ऑप्शन डी सविता। बताइए राइट आंसर क्या है। यस यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मैन फ्रॉम उडुपी, वहाँ पर जो एक बच्चे से, एक आदमी से मिलती हैं, तो वही वो बताता है कि वो टेम्पल के बारे में और शूज़ के बारे में बताता है। Question option B is right answer. Next question, what's the meaning of the word acquaintance की बताना है कि आपको मीनिंग क्या है। तो ऑप्शन ए हंगर टू नो, ऑप्शन बी क्यूरियोसिटी, ऑप्शन सी फैमिलियराइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो बताइए इसका मतलब क्या है। यस यू आर राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जस्ट अ सेकेंड। तो फैमिलियराइजेशन इज राइट आंसर, इसका मतलब होता है एक्वेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, Why did the author call साहेब and other residents by the word squatters? क्यों वो कहती हैं, मतलब ऑथर और बाकी सारे जो उसके साथ रह रहे थे उसको क्यों स्क्वेटर्स कहती हैं। तो ऑप्शन ए बिकॉज स्क्वेटर्स आर पीपल हु ऑक्यूपाई अ लैंड विदाउट लीगल क्लेम ऑन दैट प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी it was her way of calling the rag pickers, option C those who choose poverty on their own accord, option D those who live a hellish life without a hard work for livelihood। तो बताइए क्यों कहती हैं, जो ऑथर रहती हैं वो क्यों कहती हैं स्क्वेटर्स क्यों कहती हैं वहाँ पास, जो मीन्स कि वो जो बच्चा रहता है, एक तो साहब भी रहता है, ऊपर से उसके साथ जो जितने भी लोग और भी रैग पिकर्स रहते हैं, कूड़ा बीनने वाले, तो सबको वो स्क्वेटर्स क्यों कहती हैं। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो यस यू आर राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वो कहती हैं कि ये लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ पर आके, ना कोई अपनी आइडेंटिटी इन लोगों की है, ना कोई चीज़ की इनको ज़रूरत है, ना किसी वोटर आई की, बस ये लोग ज़बरदस्ती किसी भी ज़मीन को हथिया लेते हैं, वहाँ पास अपना टेंट लगा देते हैं, है ना। ये चीज़ वो कहते हैं बिकॉज स्क्वेटर्स आर पीपल हु ऑक्यूपाई अ लैंड विदाउट लीगल क्लेम दैट ऑन दैट प्रॉपर्टी। Question number 13. What does the author have to say about people like Saheb getting ration cards but not identity card? तो वो कहती हैं कि क्यों कहती हैं कि इन जैसे जैसे साहब और इन जैसे और भी जो पीपल हैं, इनको केवल राशन कार्ड दे दो, चाहे इनको आइडेंटिटी कार्ड दो चाहे ना दो। तो ऑप्शन ए इज सी इज थैंकिंग गवर्नमेंट फॉर सप्लाइंग ग्रीन्स टू पुअर, ऑप्शन बी सी इज स्टार्टिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द वोट बैंक, ऑप्शन सी इज रेजिंग क्वेश्चन ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी। एक प्रकार से वो पॉलिटिक्स को जो उस देश की पॉलिटिक्स का सिस्टम रहता है वोट बैंक का, उनको टोन टू करती हैं वो। और दूसरा ये रहता है वो जो पॉलिटिकल सिस्टम रहता है कंट्री का, उसको क्या करती हैं, उसको राइजिंग करने के लिए क्वेश्चन करती हैं, मतलब उसको कहती हैं कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे भी बच्चे हैं जो कि मतलब इनको भी आईडी वगैरह की ज़रूरत है। तो एक प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम को रेज करने के लिए भी ये क्वेश्चन करती हैं। तो ऑप्शन बी एंड सी राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें बी एंड सी दोनों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14. What did the Margaret says about living farms in Dhaka and living तो ये आपकी राइटर के नाम है मैग्रेट सेड अबाउट लिविंग फार्म्स इन ढाका एंड लिविंग मिजरेबल लाइफ इन सीमापुरी टू ऑथर। तो बताइए क्यों बताती हैं कि जो जितने भी लोग ढाका मतलब बांग्लादेश से आते हैं, ढाका से आते हैं वो लोग ना, आते हैं तो उनका क्यों मिजरेबल फुल लाइफ रहता है सीमापुरी में। और सीमापुरी कहाँ का वो है फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट जगह कहाँ का है, दिल्ली का है, और ये ढाका कहाँ है, बांग्लादेश का है। तो क्यों कहती हैं ऐसा कि बहुत ही मिजरेबल फुल लाइफ हो गई है यहाँ पास इनकी सीमापुरी में। पिकिंग ऑप्शन ए पिकिंग गार्बेज गिव्स देम लिवलीहुड देन डिस्ट्रॉयड फार्म फील्ड ऑफ ढाका, ऑप्शन बी द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री डज नॉट सपोर्ट देम, ऑप्शन सी दे डिड नॉट गेट फेयर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, ऑप्शन डी लाइफ इज ईजी इन इंडिया। तो बताइए। तो यस ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पिकिंग गार्बेज लाइव्स देम लिवलीहुड।
देन डिस्ट्रॉय फार्म्स फिल्म्ड इन ढाका, जब उनका फार्म पूरा फिल्म ढाका का पूरा जगह डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके कारण स्टॉर्म के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बेचारे यहाँ पास आते हैं, अब गार्बेज को पिक करते हैं, मीन्स गार्बेज को उठाते हैं, उसको बीनते हैं, बेचते हैं, उससे उनके क्या होता है, उनका लिवलीहुड चलता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डज साहेब परमानेंट रेजिडेंस वॉज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। तो इसका क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें पूछा गया है क्या ऑथर का परमानेंट नेबरहुड ऑथर वो साहेब था। तो ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, दे यूज टू पुट मूवेबल टेंट्स वेयर दे फाइंड गार्बेज, ऑप्शन सी फॉर फ्यू ईयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। उनको जहाँ भी मीन्स कूड़ा करकट दिखता था, जहाँ भी उनको गार्बेज दिखता था, वहाँ पास वो अपना टेंट लगा देते थे, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी नो, वो नेबरहुड नहीं थे ऑथर के परमानेंट। दे यूज टू पुट मूवेबल टेंट्स वेयर दे फाइंड गार्बेज, जहाँ पास भी उनको गार्बेज मिलता था वहाँ पास वो अपना टेंट लगा देते थे। क्वेश्चन नंबर 16, वाई ऑथर कॉल्ड गार्बेज एज गोल्ड फॉर रैग पिकर्स। क्यों कहते हैं कि जो रैग पिकर्स रहते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, उनके लिए गार्बेज क्या है, एक सोने के प्रकार का है, मतलब गोल्ड के प्रकार का है। तो बताइए, ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ। ऑप्शन ए बिकॉज दे ऑफन फाइंड गोल्ड कॉइन्स इन गार्बेज, ऑप्शन बी बिकॉज गार्बेज लुक्स लाइक गोल्डन कलर, ऑप्शन सी बिकॉज गार्बेज गिव्स देम फूड शेल्टर एंड क्लॉथ्स, ऑप्शन डी सी इज कंपेयरिंग सर्च फॉर वैल्यूएबल्स इन गार्बेज विथ हंगर ऑफ एथलीट फॉर गोल्ड मेडल। तो ऑप्शन बताइए, यस यू आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सी इज कंपेयरिंग सर्च फॉर वैल्यूएबल इन गार्बेज, वो बेचारे ऐसे वो कंपैरिजन राइटर हमारी कंपैरिजन करती हैं कि वो लोग ऐसे गार्बेज को सर्च करते थे, जैसे लगता था कि उनको उसमें से क्या मिल जाएगा, एक जैसे एथलीट को एक गोल्ड मेडल मिल जाता है, उसी प्रकार बेचारे एक भूख से अपने भूख के लिए अपने उस गार्बेज को ऐसे सर्च करते थे जैसे लगता था उनको भी एक गोल्ड मेडल मिल जाएगा उसमें, इसलिए वो गोल्ड मेडल से, मतलब कि गार्बेज को गोल्ड मेडल से, गोल्ड से वो तुलना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच स्पोर्ट डिड साहेब लाइक, कौन सा स्पोर्ट साहेब लाइक करता था। तो मैंने आपको बताया था कि वो जब कूड़ा बीनते हुए एक बार गया था, तो दो लड़कों को कौन सा गेम खेलते हुए देखा था, जो वो वाइट शर्ट वाइट शूज़ पहन के खेल रहे थे, जिससे वो देख के उस गेम से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था। तो वही बताना है आपको कौन सा गेम था वो। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉप स्कॉच, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी ग्लास बॉल्स। तो बताइए राइट आंसर क्या है। यस यू आर राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मीन्स टेनिस खेलते हुए उन दोनों लड़कों को देखता है, जो कि उसे भी बहुत पसंद आता है, साहब को भी। क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम गार्ड व्हाट डिड साहब गो टू डू इन टेनिस क्लब गार्डन। मतलब कि जब गार्ड की परमिशन वो सीख कर देता है, तो व्हाट डिड साहब गो टू डू इन द टेनिस क्लब का, तो कैसे वो जाता है गार्डन में टेनिस क्लब, वो टेनिस को देखने के लिए। टू प्ले टेनिस, टू स्विंग, टू कट ग्रास, टू क्लीन फ्लोर। तो बताइए किस कारण से फिर वो जगता है। तो इसका राइट आंसर, यस यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, टू स्विंग। तो वो स्विंग करने के लिए गार्डन में जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हुज डिड डिस्कार्डेड शूज डिड साहब वेयर। तो हुज डिड डिस्कार्डेड शूज डिड साहब वेयर, तो बताइए। ऑप्शन ए ऑथर्स हस्बैंड, ऑप्शन बी गेट कीपर, ऑप्शन सी अ प्लेयर हु केम टू प्ले टेनिस, ऑप्शन डी अननोन शूज ही फाउंड इन गार्बेज। तो राइट आंसर आप लोग बताइए। आई होप अभी तक आपका क्लियर होगा। यस यू आर राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अ प्लेयर हु केम टू प्ले टेनिस, जो प्लेयर आए रहते हैं उन्हीं के वो शूज देखता है और फिर एट द एंड उन्हीं को पहनता है, मतलब फटे पुराने जो शूज़ रहते हैं उनके, नए थोड़ी ना रहते हैं। फिरोज़ाबाद इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर। यहाँ पास जो फर्स्ट स्टोरी साहब की थी, वो इस वाले चैप्टर में, सेकंड वाले चैप्टर में आपके दो स्टोरी बताई गई, एक साहब की बताई गई, एक मुकेश की बताई गई। तो फर्स्ट स्टोरी तो आपके साहब की कंप्लीट हो गई। यहाँ से जो स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 24 से, वो मुकेश की स्टोरी स्टार्ट होती है। फिरोज़ाबाद इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर। तो फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन सा चीज़ बनने के लिए फेमस है फिरोज़ाबाद। तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए क्रिकेट बैट्स, ऑप्शन बी बैंगल्स, ऑप्शन सी वेल्डिंग ग्लास, ऑप्शन डी गारमेंट्स। यस यू आर राइट, राइट बताइए राइट आंसर क्या है। यस यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फिरोजाबाद जो फेमस है बैंगल्स के लिए फेमस है कि वहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं तरह तरह की। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज मुकेश। मुकेश कौन रहता है बताइए। तो बेंगल मेकर, हकर, ऑप्शन बी हकर, ऑप्शन सी रैग पिकर, ऑप्शन डी थिप। तो ऑप्शन तो आपको दिख ही गया। यस यू आर राइट, बेंगल मेकर रहता है वो, और उसके परिवार वाले, मतलब पुश्तों से, और उसके परिवार वाले यही काम करते थे, चूड़ियाँ ही बनाते थे।
डिड मुकेश पेरेंट्स नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन बैंगल्स मेकिंग, मतलब कि उनके परिवार वाले तो करते, प्लस छोटे छोटे जो बच्चे उनके फैमिली के रहते थे मुकेश के, तो उसके भी मतलब वो लोग भी चूड़ियाँ बनाने के काम में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे। तो यही पूछा गया है, क्या मुकेश के पेरेंट्स को पता था कि ये एक प्रकार का इलीगल काम है जो बच्चों से कराया जाए, चूड़ियाँ बनाने का काम बच्चों से कराया जा रहा है? तो ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी नॉट मेंशन्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो उन्हें नहीं पता था, है ना, तो राइट आंसर इज ए, तो उन्हें नहीं पता था, नो। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द बिगेस्ट डेंजर ऑफ वर्किंग इन अ ग्लास फर्नेस? तो क्या था बिगेस्ट डेंजर, क्या था जब वो ग्लास को फर्नेस कर रहे थे, तो उसमें बिगेस्ट कौन सा काम बहुत ही ज़्यादा डेंजर का था? तो ऑप्शन ए एडिशन ऑफ मनी एट यंग एज, ऑप्शन बी देयर इज अ फियर ऑफ लॉसिंग आई ब्राइटनेस इन अर्ली एज, ऑप्शन सी एक्म्पनीमेंट इज बैड, ऑप्शन डी ड्रग्स एडिक्शन। तो बताइए कौन से काम से बहुत ज़्यादा बुरा था चूड़ियाँ बनाने के समय, मीन्स उसके जो ग्लास फर्नेस थे उसको करते समय कौन सा काम सबसे ज़्यादा बुरा था? यस, यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देयर इज अ फियर ऑफ लॉसिंग आई ब्राइटनेस इन अर्ली ईयर, क्योंकि जो कांच का जो पाउडर था वो उड़ रहा था, उड़ते उड़ते काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों के आँख में से भी चला रहा था, क्योंकि मोस्टली वो इतना पाउडर ख़राब था कि 40-50 के एज तक आते आते वहाँ के लोग लगभग मोस्टली अंधे हो जाते थे, अपना आई का साइड था लॉस करते थे, मीन्स देखने की शक्ति खो देते थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डिड मुकेश फील वाइल शोइंग हिज हाउस टू एनिस जंग? जब वो राइटर को, आपकी जो राइटर हैं एनिस जंग, तो एनिस जुंग है जो आपकी राइटर हैं, तो जब मुकेश उन्हें अपने घर दिखाने ले जाता है, छोटा सा घर दिखाने ले जाता है, तो वो कैसा शो करता है, मतलब कैसा फील करता है, तो वही आपको बताना है कैसा शो करता है। तो ऑप्शन ए एक्साइटेड रहता है वो अपना घर दिखाते हुए मिस एनिस जुंग को, ऑप्शन बी शर्मिंदा रहता है असेम्ड, ऑप्शन सी नो फीलिंग्स, ऑप्शन जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन डी नर्वस। तो इसका राइट आंसर है कि ए, वो ये दिखाता है कि हम लोग इतने गरीब है फिर भी बहुत ही मतलब कि दिखाता है कि मेरे पास छोटा सा घर है, बहुत ही एक्साइटेड रूम है वो राइटर को घर दिखाता है अपना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज सैक? सैक क्या है, सैक किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि सैक क्या है। तो तो ऑप्शन ए टर्पोलिन, ऑप्शन बी हट, ऑप्शन सी ब्रोकन हाउस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपको बताना है, यस यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो उन लोगों का घर रहता था उसको ही सैक कहते थे, मीन्स कि हट एक प्रकार से, यहाँ पर घर नहीं यूज़ कर सकते, हट मीन्स झोपड़ी होता है, तो आप झोपड़ी यूज़ करेंगे, उन लोगों का जो झोपड़ी था उसको ही वो लोग सैक बुला रहे थे। यस यू आर राइट, आई मीन आपका क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। तो वाई डिड मुकेश, क्वेश्चन नंबर 33, वाई डिड मुकेश फैमिली नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग अदर देन मेकिंग बैंगल्स? उनके जो मुकेश की जो फैमिली रहती है कुछ और क्यों नहीं करना चाहती है सिवाय बैंगल्स बनाने के? तो कुछ और क्यों नहीं करना चाहती है? ऑप्शन ए दे वर हैप्पी इन बैंगल्स मेकिंग जॉब, ऑप्शन बी दे कंसिडर्ड इट एज देयर डेस्टिनी, ऑप्शन सी ऑप्शन सी दे डिड नॉट नो एनीथिंग एल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर आप बताइए कौन सा है? तो यस यू आर राइट, वो कहते हैं ये हमारे भाग्य का ही है, ये हमारी डेस्टिनी ही है, हमें ये ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। वो अपना भाग्य ही मान के चल लेते कि हमारा भाग्य ही है, हमारे पूर्वज भी चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं, हम भी चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी चूड़ियाँ बनाएंगे, तो वो अपना इसे भाग्य ही समझ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज द ऑथर हैव टू से फ्रॉम सेंटी टाउन? जो ऑथर रहती हैं सेंटी टाउन के बारे में क्या कहती हैं? तो उसको कहती है मड हाउस, ऑप्शन बी स्टिंकिंग प्लेस, ऑप्शन सी रफ रोड्स, ऑप्शन डी स्लम एरिया। तो बताइए इसको क्या कहते हैं? जो सेंटी टाउन रहते हैं छोटे छोटे बने रहते हैं वहाँ पास, छोटे छोटे हट्स रहते हैं, उनको क्या कहती हैं? सेंटी टाउन्स को जो हमारी ऑथर है वो क्या कहती हैं? तो यस यू आर राइट, ऑप्शन जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, तो वो किसको कहती हैं? स्लम एरिया। तो आप लोग तो जानते ही हैं स्लम एरिया किसको कहते हैं, जो गरीबों की बस्ती रहती है उसको स्लम एरिया ही तो बुलाते हैं, तो वो राइटर भी उसको स्लम एरिया ही बुलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉज सविता? सविता कौन रहती है? इस चैप्टर में आपको सविता कौन सी कैरेक्टर में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए ओनर ऑफ कंपनी वेयर मुकेश यूज टू वर्क, ऑप्शन बी एल्डर डॉटर इन लॉ एट मुकेश होम, ऑप्शन सी यंग वुमेन इन्वॉल्व इन ग्लास मेकिंग बिजनेस, ऑप्शन डी मुकेश ग्रैंड मदर। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या है कि सविता कौन रहती है? यस यू आर राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वो उनमें से भी एक लड़की रहती है, मीन्स एक औरत रहती है जो कि ग्लास बनाती रहती है, मतलब जो ग्लास बिजनेस करती रहती है, चूड़ियाँ बनाने का काम करती है, उनमें से ही एक औरत रहती है सविता। हाउ डज, और क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डज ऑथर मोटिवेट पीपल टू टेक चिल्ड्रन आउट ऑफ ग्लास मेकिंग बिजनेस? मतलब जो ऑथर रहती है वो कैसे मोटिवेट करती हैं पीपल को कि जो ये ग्लास मेकिंग का बिजनेस है उससे बच्चों को दूर रखें। सी आस्क देम नॉट सेंड चिल्ड्रंस इन सच बिजनेस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी आस्क टू यूनाइट एंड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी आस्क देम टू वर्क ओनली पार्ट टाइम इन सच बिजनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यस, यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सी आस्क टू यूनाइट एंड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू टेक डिस्ट्रिक्ट एक्शन। वो कहते हैं कि आप लोग एक हो जाइए और गवर्नमेंट से आग्रह करिए कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले गवर्नमेंट, है ना। तो सबको वो क्या कहते हैं, इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि आप लोग अब करिए कि जितने भी पुलिस लोग हैं, जितने भी यहाँ के पॉलिटिक्स हैं, उनसे ऊपर उठ के आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि इस तरीके का काम अपने बच्चों को नहीं करने देंगे। क्योंकि जो वहाँ के पुलिस थे, जो वहाँ के पॉलिटिक्स थे, उनको तो फोर्स करते ही थे कि तुम चुड़ैलों का काम करो, प्लस उनके परिवार वालों को, बच्चों को भी कहते थे कि उनसे भी काम कराओ, जल्दी जल्दी काम होना चाहिए। तो कहते हैं कि आप एकजुट होकर गवर्नमेंट से इस प्रकार का एक्शन लेने की, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का कहिए कि इस तरह का फरमान जारी करें कि बच्चे इस तरह का काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, what was the reason for the lack of unity against government policies among the people in the glass making business? तो क्या क्या रीज़न रहता है जो कि वो लोग एक यूनिटी में नहीं हो पाते हैं और गवर्नमेंट तक अपनी अपनी बात को नहीं पहुंचा पाते हैं, किस कारण से? ऑप्शन ए, पीपल फियर्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन बी, नॉट फाइंडिंग टाइम टू फाइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी, रिवर्स पॉलिसीज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, ऑप्शन डी, पीपल्स फियर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पढ़ के ही आपको मैंने इसके पहले ही बता दिया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उनको बहुत ही ज़्यादा फियर था कि रिवर्स पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिक्स, तो इससे वो बहुत ज़्यादा डरते थे। जो वहाँ का पॉलिटिक्स, वहाँ जो जितने भी पुलिस के ब्यूरोक्रेट्स रहते थे, तो उन सबसे वो बहुत डरते थे, इसलिए वो अपनी बात को सरकार तक नहीं रखते हैं। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉट वर्क डिड मुकेश वॉन्ट टू डू अवे फ्रॉम हिज सेंट्रल बिजनेस? वो क्या कहता है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूँगा जो बड़ा होके, तो कौन से बिजनेस के बारे में कहता है? तो ऑप्शन ए फार्मिंग, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी फ्लाई इन एयरप्लेन, ऑप्शन डी कार रिपेयर वर्क। तो बताइए क्या राइट आंसर है? यस, यू आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वो कहता है कि जब मैं आगे चल के क्या करूँगा, एक कार रिपेयर वर्क करूँगा, मतलब एक गैरेज खोलूँगा जहाँ पास गाड़ियों को बनाऊँगा। तो ये कहता है। तो यहाँ इस बात पे जो हमारी ऑथर रहते हैं वो कहते हैं कि शुक्र है कि रोड पे मुकेश ने क्या देखा था, कार को चलते हुए देखा था। तो उसने कहा कि मैं कार रिपेयर सेंटर खोलूँगा। अगर उसने रोड पे या फिर आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखा होता तो वो पायलट बनने की कोशिश करता। वो मतलब कि मुकेश इस लाइन में मुकेश के एम्बिशन को दर्शा रही हैं। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो हालांकि रोड पे कार को ही चलते देखता है, तो वो इसलिए कहता है कि मैं आगे चल के जो मैं अपना बिजनेस करूँगा वो कार रिपेयर वर्क से स्टार्ट करूँगा, मतलब कार को रिपेयर करने का काम शुरू करूँगा। तो यहाँ पास फ्रेंड आपका सारा ही क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। तो देख रहे हैं 40 क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर से और लगभग 20-30 क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से। तो 50-60-70 क्वेश्चन तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी करके आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही मैं आपका सेकंड और चैप्टर कराऊंगी, मैं उसका एमसीक्यू भी लेकर आऊँगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आया हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो फिर प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करिएगा। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि आपका पीएचडी का सिलेबस एक हफ्ते में कंप्लीट करा दूँ। जैसे मैं तैसे मैं कंप्लीट कराऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। बस आप लोग भी अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो आई होप 100% आपको पसंद ही आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे। बाय।